अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। एक अंडे के साथ फ्राई पैन में बेक करेंगे, 5 मिनट में बेक करेंगे इतना ज़बरदस्त सुपर मोइस्ट चॉकलेट केक। बहुत 6 से 7 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। बहुत आसान है, बच्चा 10 साल का बच्चा भी इसको इजीली बना सकता है। इतना आसान केक है कि झटपट मेहमान बैठे हों और आप लोग किचन में जाके इस केक को रेडी कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, सुपर सॉफ्ट है, मोइस्ट है। और अगर चॉकलेट केक खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो और हमें कोई छोटू सा केक बनाना हो तो फ्राई पैन में बनाएं, पतीले और अवन का झंझट ख़त्म हुआ। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कप्स में आपको बता रही हूँ, ईजी हो जाएगा। 1/2 कप मैदा है, मैदे को 2 बार छाना हुआ है। 1/3 कप शुगर, घर की दानेदार चीनी लेके पीस ली है। 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर है और हमारे पास 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसके अंदर बेकिंग सोडा का यूज़ होगा, बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं होगा। ये टीस्पून है, ठीक है। ये मेजरिंग वाली सारे कप्स और स्पून है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है एक अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो कुछ देर बाद आप बाहर निकाल के रख देंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पर हमारे पास है 1/4 कप ऑयल और 1/3 कप मिल्क, ठीक है। ऑयल और मिल्क अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर टेबल स्पून जो होता है ना, मेजरिंग वाला टेबल स्पून, उससे इन दोनों की क्वांटिटी बता देती हूँ। ये होता है टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून आपने ऑयल के ले लेने हैं और 5 टेबल स्पून आपने मिल्क के ले लेने हैं, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। मिल्क ले लेना है आपने, या तो 4 टेबल स्पून ले लें। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे बैटर तो आपने 5 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। पहले 4 टेबल स्पून डालिएगा, फिर एक और ऐड कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वनीला एसेंस। वनीला एसेंस नहीं है तो आप चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब फ्राई पैन लिया, इसके अंदर हमने डाला सबसे पहले ऑयल। उसके बाद हमने ऐड कर दी यहाँ पर पाउडर शुगर। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैंने पाउडर शुगर को छाना हुआ नहीं है, मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी ये, तो कोई इशू नहीं है। मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद ऐड कर दिया कोको पाउडर। यहाँ पर कोको पाउडर के साथ ऐड कर दिया मिल्क। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और इस तरह से मिक्स करना है कि लम्स ना पड़े ना, इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अंडा ऐड कर दिया और अंडे को भी अच्छे से फेंट लिया। कुछ सेकंड के लिए हम करेंगे मिक्स ना। उसके बाद हमने यहाँ पर वनीला एसेंस डाला और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मैदा और साथ में बेकिंग सोडा। अगेन मिक्स करेंगे। मतलब ये टोटल प्रोसीजर जो होगा ना, 1 मिनट के अंदर आपका बैटर बिल्कुल बन जाना चाहिए। ओवर बीट वगैरह कुछ नहीं करना। मिक्स कर लिया, लम्स नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। फ्लेम ऑन किया मीडियम टू लो, ठीक है, हाई नहीं है। उसके ऊपर डायरेक्ट फ्लेम पर हमने इस केक को रखा। ऊपर से लिड से कवर कर दें, वरना दूसरा फ्राई पैन हो तो आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टीम बाहर ना निकले तो आपने अच्छे से उसको कवर कर देना है। 1 मिनट तक आपने इस तरीके से रख देना है। उसके बाद आपने कोई तवा लेना है, उसको पूरा आंच पे ना, मतलब फुल फ्लेम पर आपने इसको गर्म करना है 1 मिनट। तो ये हो जाएंगे तकरीबन 2 मिनट। उसके बाद के जो 4 मिनट है वो आपने थोड़ी आंच कर देनी, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा, और 4 मिनट में ये मतलब टोटल 5 मिनट में बेक होगा। 60 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, डबल बॉयलर पर मेल्ट होने के लिए साथ ही रख दी थी। तो यहाँ पर केक 5 मिनट में पूरे जो है ना प्रॉपर जो है ना ये बेक हो जाएगा। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह केक इतना ज़बरदस्त बनता है। जब जब जल्दी में कभी मेहमान आ जाए या बच्चों को देना भी होना तो ये केक सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर जो है देखें टूथपिक से नीट एंड क्लीन आई है। 5 मिनट बिल्कुल प्रॉपर हो चुके हैं और केक हमारा अच्छे से जो है ना वो बेक हो चुका है। तो अब हम स्पैचुला से साइड से इसको पहले रिमूव करेंगे ताकि ये टूटे ना, और ये बहुत सॉफ्ट है। और इसको मज़ीद हम लोग चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए क्या ऐड करेंगे वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और माशाल्लाह आप ये देखें कितना सुपर सॉफ्ट है। मैं फ्राई पैन में सर्व कर रही हूँ, आप किसी प्लेट में किसी भी चीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सुपर सॉफ्ट मोइस्ट 5 मिनट में बेक, 1 मिनट में बैटर रेडी के साथ ये चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, ये गरम गरम ही है। अभी मैंने चॉकलेट ली, चॉकलेट के अंदर जो है ना 4 टेबल स्पून गर्म पानी ऐड कर दिया। 60 ग्राम चॉकलेट थी, उसके अंदर 4 टेबल स्पून गर्म पानी ऐड किया, उसको अच्छे से फेंट लिया, ठीक है, मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा, शाइन आ जाएगी और चॉकलेट बिल्कुल हमें जिस तरह रिक्वायर है ना इसी कंसिस्टेंसी, ये उस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम दूध लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून चॉकलेट डाल दी। साइड पे मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून यहाँ पर क्रीम। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, व्हिप क्रीम ले लें, टेट्रा पैक की क्रीम ले लें, कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर चॉकलेट मिक्स की, आपके दोनों बैटर रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है,
अब हमने इसको फ्राई पैन में सर्व करी ना, तो इसको फोक से होल कर लेंगे ताकि हम इसको चॉकलेट मिल्क वाला जो सिरप हमने बनाया है वो इसको अंदर पोर कर सकें। और ये गरम गरम केक में आपने करना है। इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और मोइस्ट बनेगा। आप इसे 2 दिन भी रखेंगे ना, 3 दिन भी फ्रिज में, ये ऐसे ही मोइस्ट ही रहेगा। ठीक है। उसके ऊपर हमने दूसरा क्रीम वाला बैटर लगा दिया। क्रीम जो हमने मिक्स की थी ना, चॉकलेट और क्रीम, वो लगाने के बाद स्प्रिंकल लगा दें, चेरी लगा दें, डेकोरेशन आपके अपने ऊपर है। इसको आप कट करें और इन्जॉय करें और सर्व करें, बहुत मज़ेदार है। अगर इसको आपने रखना हो तो क्या करना है, कटिंग करना है और एयर टाइट जार में कंटेनर में रखिए। आप इसको फ्रिज में रखें, 3 से 4 दिन भी ये ख़राब नहीं होता है। तो आई होप ये बहुत आसान सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।